नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भय भूख और भ्रष्टाचार की कहानी आज की नहीं, राज्य गठन के पहले से भी है। बात अगर छत्तीसगढ़ की हो रही है तो मानिए कि छत्तीसगढ़ स्थापना के पहले दिन से ही इन तमाम मुद्दों पर सियासत होते आ रही है। मगर सियासत का एक नया एंगल देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े विद्वान नेता अजय चंद्राकर कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की तुलना छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता से कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी का चीरहरण किया। फिर क्या था? सुर्खियों में बयान और विवादों में पूरा ये सियासत। बहरहाल आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। अलग अलग नामों तरीके से उसके चीरहरण का ही काम किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान घोटालों के आरोपों की फहरिस्त तो पहले से ही लंबी थी। अब बात छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता तक आ गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का सीधा आरोप है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को ढाल बनाकर उसका ही चीरहरण किया है। ये वही महतारी है जिसे हर छत्तीसगढ़िया मां का दर्जा देता है। आज महतारी की छवि को राजनीतिक मुखौटा बनाकर अपनी सियासी साजिशें ढकने का काम किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस पर एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगते गए, जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही, तंज कसती रही। और इसी सिलसिले में आज क्या कहा गया, खुद आप सुनिए। एक मोनो दिया छत्तीसगढ़ महतारी और अलग अलग नामों तरीके से उसके चीरहरण का ही काम किया। और ये एक पार्ट समझ रहे हैं ना। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आखिरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग घूम फिर के इसमें दिख क्यों रहे। और जो जांच हो रही है, सभी एजेंसी, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम कांग्रेस इसी दबाव के लिए है। 2018 से लेकर 2023 तक रही कांग्रेस सरकार में घोटालों को लेकर कई आरोप। कोयला घोटाला, डीएमएफ, शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप। शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री लखमा और चैतन्य बघेल जेल में निरुद्ध। डीएमएफ मामले को लेकर भी जांच जारी, कांग्रेस के कई नेताओं एजेंसियों को शक। कोयला घोटाले में कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों को लेकर तथ्य होने का दावा। विधायक अजय चंद्राकर बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी के चीरहरण करने का काम किया। लेकिन घोटालों के आरोपों के बीच अब आस्था के प्रतीकों को भी नहीं बख्शेगी सियासत। आप सियासत कीजिए, छत्तीसगढ़ महतारी को बीच में लाने की क्या जरूरत है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर अजय चंद्राकर अनुभवी भी हैं और तेज तर्रार भी। बयान सामने आया तो कांग्रेस भी इसी सियासत को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दी। कांग्रेस ने कहा, मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण अजय चंद्राकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूं कितना सीनियर आदमी को अगर मंत्रिमंडल में ना लिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतता है। तो उनका तो राजनीति में रहना ना रहना, जीतना ना जीतना दोनों बराबर हो गया। अब ऐसे में माननीय अजय चंद्राकर जी का बयान को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। फाइलों से लेकर मैदान तक सियासी मुद्दों की कतार लंबी है, लेकिन अब मामला आरोपों से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की मातृ भावना की ओर चलता दिखाई दे रहा है। अब ये राजनीतिक बहस एक नए मोड़ पर आ गई है। छत्तीसगढ़ महतारी को दिए गए बयान के अलग अलग मायने राजनीतिक गलियारों में निकलने भी शुरू हो गए हैं। खैर, वक्त रहते इस बात का भी जवाब मिलेगा कि छत्तीसगढ़ महतारी का चीरहरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल को प्रदेश में कितना स्वीकार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में कौरव पांडव महाभारत के युद्ध के उस दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। चले इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। एक बेहद ही समृद्ध विस्तार
विस्तारित पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से के चौहान साहब है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विधिवाद साहू भी हमारे साथ है, एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष, लगातार छत्तीसगढ़ी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देश से लेकर प्रदेश भर में काम करते हैं। विधुराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी जरा आपसे ही समझना और समझाने की कोशिश करिए जरा कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या भ्रष्टाचार की तुलना अब चीरहरण से की जाएगी इस कलयुग में? के जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य बिना है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कांग्रेस ने शुरू की कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने से लेकर तमाम प्रकार के छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ाने और छत्तीसगढ़ी गमछा लाने से लेकर तमाम प्रकार के, और भाजपा पर आरोप लगाते रहे कि घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो हटा करके मोदी की फोटो लगा दिए, और जो रथ निकला उसमें भी परिवर्तन यात्रा में भी इस तरह से आरोप लगे कि अपमानित हुआ। तमाम प्रकार की बातें राजनीति छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर होती। अब जो आता है कि छत्तीसगढ़ के जो चीरहरण की जब बात आती है तो यहाँ के महिलाओं के सम्मान को लेकर जहां तक बात आती है, तब वो बात आती है किस ढंग से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आपने महतारी वंदन योजना शायद इसी दृष्टि से शुरू की होगी कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं के अस्मिता की जो बात आती है। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार को यदि हम मानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का चीरहरण हो रहा है, तो क्या ये चीरहरण अब बंद हो चुका है या इससे पहले नहीं हुआ? और हुआ है तो उसमें धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, कौन कृष्ण बन के आएगा कि ये चीरहरण को रोक सके, छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता की रक्षा कर सके? आपने बेहद गंभीर सवाल उठाया है कि कौन धृतराष्ट्र है, कौन दुर्योधन है और कौन कौरव पांडव है। के चौहान साहब मौजूद है हमारे साथ, बड़े विद्वान नेता, जरा समझते हैं। चौहान साहब जरा समझाइएगा कि आखिरकार जो एक सवाल उठ रहा है, के जी ने बड़ा गंभीर सवाल उठाया कि अगर चीरहरण हुआ तो किस दुर्योधन के आदेश पे हुआ? जब आपको यह एहसास हुआ कि चीरहरण हुआ भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो दुर्योधन कौन था और महाभारत किसके किसके बीच रची जा रही थी? जरा ये भी थोड़ा समझाइए ना एक बार। महाभारत रची जा रही थी कृष्ण और शकुनी के बीच में। कृष्ण जैसे बोलते हैं कि मैं कहां नहीं हूं, वैसे ही शकुनी बोलते हैं कि मैं जहां जहां हूं वहां वहां घोटाले हैं, वहां वहां चोरी है, वहां वहां भ्रष्टाचार है, वहां वहां षड्यंत्र है और वहां वहां कुत्सत है। तो ये बोलते हैं, और जहां यहां पर तो जहां गड्ढा खोदो वहां पर घोटाले निकलते हैं। बिल्कुल सही कहा अजय चंद्राकर जी ने, और वो इसलिए कहा कि वो छत्तीसगढ़ की माटी को प्रेम करते हैं, वो छत्तीसगढ़ की माटी की चिंता है उनको। बिल्कुल सर। और इस वजह से ये सभी चीजें बोली गई हैं। इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने शक्कर घोटाला किया, इन्होंने सट्टा घोटाला किया, इन्होंने सुट्टा घोटाला किया, इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने कोविड का घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने चटनी घोटाला किया, इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने दाल घोटाला किया। ये कहाँ नहीं, इन्होंने जमीन घोटाला किया, जमीन से लेकर जमीर तक का घोटाला कर दिया इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और ये सरकार नहीं चला रहे थे, ये चला रहे थे गिरोह जो चला रहे थे। अभी जो चार्जशीट आई है ना अवधेश जी, उसमें आप पढ़ के देखिएगा, 99 पेज की चार्जशीट है, उसमें क्या क्या नहीं लिखा है और क्या क्या दर्शाया गया है और क्या क्या सबूतों के साथ किया गया है। ठीक है, ये आपको दीजिए। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। नितिन जी मौजूद है। नितिन जी, चीरहरण आप लोगों ने किया, एक ऐसा अक्षम्य अपराध आप लोगों ने किया जिसकी सजा जनता जनार्दन ने संभवतः दी होगी। मैं कतई कोट नहीं कर रहा हूं किसी को, कोई परसेप्शन नहीं बना रहा हूं, संभवतः जनता जनार्दन ने सजा दी होगी। लेकिन चीरहरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ महतारी की एक तरफ आप जय जयकार कहते हैं, आप महतारी मतलब मां मानते हैं, और उस राज्य में जहां महतारी वंदन योजना चलाया जा रहा है, इस तरह की बातें, कांग्रेस का रिएक्शन भी जरा बताइए। अब इस पर बताइए ना, ऐसा क्यों? महतारी का अपमान है, छत्तीसगढ़ महतारी का चीरहरण, ये किस दिशा में जा रही है भारतीय जनता पार्टी? हम बिल्कुल चीरहरण नहीं होने देंगे। हम है कृष्ण, ये दुर्योधन, शकुनी, कौरव, पांडव, धृतराष्ट्र, ये सब इनके पास है, पूरी गैंग है इनकी। और इस गैंग से निपटने के लिए श्री कृष्ण का एक सुदर्शन चक्र ही
काफी है। ये बोल रहे थे अभी क्या, चावल घोटाला और ये घोटाला, चटनी घोटाला, चटनी क्या होती है? ये चटनी क्या घोटाला, चटनी कहाँ से नहीं आ गई भाई? ये तो कुछ भी बोल देंगे, वो छोड़ो आप। पर ये देखिए आप अवधेश भाई कि जिस तरीके से विद्वान अजय चंद्राकर जी काफी बिल्कुल वरिष्ठ नेता है और विद्वान हमारे नेता, बहुत वास्तविक अच्छे में विद्वान नेता है वो। मतलब संबंध है उनसे, और काफी संसदीय मामलों का ज्ञान भी है। उनको मंत्री बनाया जाना था, मंत्री नहीं बनाने की वजह से थोड़े से रुष्ट हैं। पार्टी में भी थोड़ा सा उनका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। और सुर्खियों में बनना कैसे है, ये कोई अजय चंद्राकर जी से सीखे कि क्या बोलना है और किस विषय पर आज डिबेट आयोजित होगी। तो इस मामले में तो मैं 100 में 100 नंबर दूंगा अजय चंद्राकर जी को। साथ ही एक चीज और कहूंगा कि अजय चंद्राकर जी ने ही जब गौधन न्याय योजना हमने शुरू की थी कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो बड़ा उपहास उड़ाते हुए गोबर से छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के नक्शे का चित्र बनाकर उसको सोशल मीडिया में डाला था। तो अब आप खुद ही ये निर्णय ले लीजिए कि कौन धृतराष्ट्र है, कौन दुर्योधन है। मैंने तो कहा ठीक है, कृष्ण तो नहीं है, पर कृष्ण के जरूर अनुयायी है। कृष्ण के एक रूप के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए इन दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे चीरहरण के खिलाफ ठीक हम है, खड़े हैं। चलिए ठीक और है। बिल्कुल मैं महतारी जरा की ऋतुराज रक्षा। साहू जी के पास जाता हूं। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं ऋतुराज जी। राजनीति है, राजनेता है, सियासतदान है हमारे, करें सियासत, कौन रोकता है? धर्म है उनका राजनीति करना। लेकिन राजनीति के बीच में छत्तीसगढ़ महतारी का चीरहरण हो जाना, गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित कर दो, इस तरह की व्यंग कर देना, तमाम तरह की बातें हैं। क्यों ऐसा, जरा बताइए ना। ऐसा मैं कोनो पार्टी के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जो चीरहरण शब्द है वो छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर से घनघोर आपत्ति है। काबर की माँ महतारी भूमिया महतारी भाषा के कोनो विकल्प नहीं हो सके। बिल्कुल। दूसरी बात है, माननीय चंद्राकर साहेब संस्कृति मंत्री रहे, संसदीय मंत्री रहे, कम से कम जबान फिसले वाला बयान नहीं देना चाहिए। और अगर बयान देना रही 16 तो बयान वो मामले में देना इसे जब यहाँ के नोनी मल्ला 48 नोनी मल्ला बिहार में काम बुता के बहाने लेगे ओमन के चीरहरण करेगी से, तब माननीय चंद्राकर जी ले बयान देना रही से। जब यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा के जिन हंसदेव काटेगी से, जब तमनार के जंगल काटेगी से, तब ये बयान देना रही से। राजनीति से ऊपर उठ के अजय चंद्राकर साहब कम से कम में ये प्रलोभन नहीं देना चाहिए। अगर ओकर जबान फिसल के हुई तो मैं चंद्राकर जी के सम्मान करते हुए यही बोलता हूँ कि आपके जिन जबान फिसले है वही जबान से आप वापस लेके सर्व छत्तीसगढ़ी समाज से माफी मांगो। काबर आप छत्तीसगढ़ के दुलारा बेटा हो, आप लोग समाज निश्चित रूप से माफी मांगी। और अगर आप राजनीति से हट के ये सब प्रयोग नहीं करूँ तो हमला जिन्हें घनघोर आपत्ति हुई। काबर हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी अस्मिता के स्वाभिमान के खिलाफ लड़ा था, और कोई भी अगर ये कृत्य करी तो लोग बर्दाश्त नहीं करे जावे। ठीक है चौहान साहब जी, मामला थोड़ा सा गंभीर है, समझिए इस बात को कि ठीक है भय भूख भ्रष्टाचार, मैंने तो कहा कि ये सियासत के मुद्दे हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ महतारी के चीरहरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा तो विवाद होगा ना, समझिए ना, बताइए जरा क्यों। अवधेश जी, सबसे पहले मैं इस चीज का जवाब दूंगा, लेकिन उस चीज का भी जवाब देता हूं जो चटनी घोटाला मैंने बोला। चटनी घोटाला मैं आपके प्रसिद्ध चैनल पे मैं बोल देता हूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चटनी घोटाला नहीं हुआ। मैंने जानबूझ के बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये चटनी घोटाले के बारे में बोले, बाकी सब घोटाले इनको मालूम थे, इस वजह से उनके बारे में नहीं बोला। सुन लीजिए। अरे ये तो व्यंग्य हो रहा है। सुन लीजिए। मतलब ये चावल मतलब बाकी सब आपने क्यों नहीं बोला? बाकी सब आपने क्यों नहीं बोला? ये अभी सिद्ध हो गया कि बाकी सब घोटाले आपके जहन में है, आप जानते हैं। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि ऐसा बोलना उचित था या नहीं था, तो सबसे पहले हम तरीका कुछ भी हो, लेकिन किस सामने वाले का इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है। क्या अजय चंद्राकर जी इंटेंशनली ये नहीं बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता इन्होंने लूटी है? क्योंकि इनको दागदार किया है। क्यों? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अपने सिर मोर बनाया, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसका विश्वासघात किया। किसी भी आदमी का या किसी जनता का विश्वासघात या पूरे छत्तीसगढ़ का विश्वासघात
पूरे छत्तीसगढ़ महतारी का विश्वासघात होता है, ये होता है। अगर हम बोले अवधेश जी कि गाड़ी रोको मत जाने दो, और एक तरफ बोले गाड़ी रोको मत जाने दो, ये वर्ड एक ही है लेकिन उसके इंटेंशन अलग अलग हैं और जमीन और आसमान का अंतर भी है। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी शब्द हो लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है ये हमारे को देखने में जरूरी है। क्या इसी छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, क्या इसी छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए क्या अजय चंद्राकर जी ने सदन में कोई काम नहीं किया? सदन में बहुत सारे प्रश्न नहीं उठाए, बहुत सारे वाद विवाद नहीं किया, प्रश्न उत्तर पूछा कि नहीं पूछा, जवाबदारी थी कि नहीं उनकी, और यही जवाबदारी उनको ये वक्तव्य दी है। यही जवाबदारी छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति है, वही जवाबदारी के हिसाब से उन्होंने ये वक्तव्य दिया। क्या होता है भाई? ठीक है नितिन जी, नितिन जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं बाद में जाऊंगा जब केके जी के पास और ऋतुराज के पास। इंटेंशन क्या है आप समझिए। वो कह रहे हैं चौहान साहब विद्वान नेता है और चंद्राकर जी की बात ही अलग है, वो तो सब विद्वान है भाई, लेकिन आप समझो कि इंटेंशन नहीं है। वो उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार किया गया भ्रष्टाचार के माध्यम से। वो महतारी शब्द उसमें जुड़ गया क्योंकि मां का सम्मान करते, महतारी का सम्मान करते, छत्तीसगढ़ को मां मानते, इसलिए उनके मुंह से निकला। करते हैं ये तो मैंने आपको बताया कि जब गोधन न्याय योजना शुरू हुई तो गोबर का चित्र बनाया था और छत्तीसगढ़ का नक्शा और छत्तीसगढ़ महतारी से तुलना की थी। तो मेरा तो इस विषय में कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा है। अजय चंद्राकर जी का दूध भात है, वैसे वो उनको छूट है भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी बोलने की, मुझे तो ऐसा लगता है। और दूसरी बात, अजय चंद्राकर जी के प्रति संवेदना है मेरी, और मैंने जैसा कि कहा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। आपके संवेदना से वो आरोप नहीं धुल जाएंगे ना नितिन जी। इसके लिए जैसा मेरे साथी ने कहा क्षमा मांग लेनी चाहिए। शब्द तो इनके मुंह से गलत निकल गया, किस आवेश में निकला या किस परेशानी में निकला ये समझना होगा। पर महतारी का चीरहरण हुआ है, ये तो मतलब बहुत दुख होता है, रोना आता है आपके चैनल में बैठकर ऐसे शब्द सुनने में भी। छत्तीसगढ़ की महतारी की प्रतिमा लगाने का हमने काम किया, छत्तीसगढ़ गमछा, छत्तीसगढ़ क्या जो राजगीत था वो हमारी सरकार के समय जो बना, जिसको कि अभी इन लोग शायद उस राजगीत का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई पहली बार की बात नहीं है, कई बार अजय चंद्राकर जी और इनके सारे नेताओं और प्रवक्ताओं की जबान यूं ही। ठीक है ऋतुराज जी जरा बताइए। चाहिए। ठीक है नितिन जी मैं आ रहा हूं, ऋतुराज जी बताइए, क्या छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाने के लिए पक्ष विपक्ष देखा जाएगा? राजनीति में दो अलग अलग गुटों, अलग अलग राजनीतिक दलों को देखा जाएगा? साझा प्रयास नहीं होना चाहिए क्या? सीधा बात है कि जब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर आते तो एवं सिर्फ राजनीति करते, सीधा राजनीति करते। काबर कोनो भी सरकार आते तो ज्ञापन की भाषा काला बनाते, छत्तीसगढ़ी बनाते, वोट के चुनाव की भाषा काला बनाते, छत्तीसगढ़ी ले बनाते। जब कोनो बयान दे देते, चाहे चैनल आसमान जी बयान दे, चाहे कोनो भी बयान दे, जब वो कोई मुहावरा थे छत्तीसगढ़ी मुहावरा में बयान देने की थे, तो एवं ढाल बनाते छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ी भाषा ला। लेकिन जब मैंने पढ़ाई लिखाई या छत्तीसगढ़ी महतारी के जब अस्मिता की बात होते तो मुंह में गुंजवाई थे मन के। अगर वो वाला लगातार भ्रष्टाचार हो है तो विष्णु जी के सुशासन है, देखा तो लगातार जिन है विष्णु जी के सुशासन में जिन भ्रष्टाचारी है सलग जेल जाते, आज भी हो है कार्रवाई। तो कम से कम न्यायपालिका के ऊपर माननीय विधायक जिला जिन है भरोसा रखना चाहिए, और भरोसा रखते हुए जिन्हें कम से कम में न्यायपालिका के आसरा कराते हुए ये बयान नहीं देना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि डॉक्टर ठीक है मैं लौटूं आप पास। मैं जब एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। केके जी जब एक बार बताइए कि सियासत में जब भाषाई शब्दों पे, भाषाओं पे चर्चा होने लगे तो फिर अन्य मुद्दे कहां जाएंगे? केके जी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सैकड़ों डिबेट कहा जा सकता है कि भाषा को लेकर होती है कि इस नेता ने ऐसी भाषा कह दी, कोई मोदी की मां को लेकर क्या कह दिया, कि फिर बिहार का चुनाव रिजल्ट क्या इसी भाषा को लेकर होने जा रहा है, जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि शब्द के बारे में तो कहा ही जाता है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, ये तो कहा ही जाता है कि आप किस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और इंटेंशनल की बात है, यदि भ्रष्टाचार इंटेंशनल है समाप्त करने का, तो क्या अभी भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? ये कोई स्पष्ट रूप से कह सकता है कि अभी आज
कांग्रेस भी लगातार बात करी, कभी जग घोटाले की बात करती, खरीदारी को लेकर, आज वो रोटी की मशीन बनाने को लेकर बात आ रही है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर, यदि रेत को लेकर जो विधायक के जरिए बात आ रही है कि क्या इस ढंग से अधिकारी, नेता और ठेकेदार मिलकर इस ढंग से एक कॉरिडोर जैसा कुछ बना हुआ है जिसमें इतने बड़े, सबको रोकने के लिए एक विष्णु सरकार है। विष्णु सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर आई है, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर आई है। क्या ये दावा भी हो सकता है कि कांग्रेस शासनकाल में जितने भ्रष्टाचार की आप जांच कर रहे हैं उन सबको आप सजा दिलाएंगे? और दूसरी चीज ये है कि अभी आपके सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं छूटेगा, जो भी आरोप लगेगा उसकी जांच होगी। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार निश्चित रूप से गंभीर मामला है। और इस विषय को लेकर के जो यदि वो कह रहे हैं तो अजय चंद्राकर भी सत्ता पक्ष के हैं, वो भी 5 साल कांग्रेस शासनकाल में रहे, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर जो बात आती है, ये हम सबके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है। और छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा तब होती है और सम्मान तब बढ़ता है हम सब जब उसके लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्ति की हो, शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं की अस्मिता सुरक्षा को लेकर हो। तभी हम ठीक है केके जी, मैं लौटूंगा, मैं जरा चौहान साहब के पास जाता हूँ। ठीक, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहने मात्र से नहीं होगा। चौहान साहब, केके जी एक गंभीर सवाल उठा रहे कि साहब मान लीजिए अगर अस्मिता तार-तार हुई भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो अभी उसे सामान्य करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और अभी अस्मिता तार-तार नहीं हो रही है, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? ये अस्मिता तार-तार पहले हुई है और अभी नहीं हो रही है, इसका हम लोग इसी बात से अंदेशा निकाल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 20 महीने में 4 बार आशीर्वाद दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि प्रबुद्ध जनता है और छत्तीसगढ़ को बनाने में किसी दल का हाथ नहीं है, वो एक ही हाथ है और वो है छत्तीसगढ़ जनता का। बिल्कुल सही। क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उचित जनप्रतिनिधि होता है, जो उचित जो सरकार होती है, वो उस समय लेके आती है और वो देखती है कि हमारे छत्तीसगढ़ को ये संवार रहे हैं कि नहीं संवार रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 20 महीने में 4 बार आशीर्वाद दिया। इस बात की पूरी गारंटी है कि विष्णु देसाई की सरकार जो है वो सही ट्रैक पे है। जो बात उन्होंने बोली है वो कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस के हिसाब से हम रण की भूमि में उतरे हैं और वो हम करके रहेंगे। विकास की यात्रा चालू करना है, विकास को बढ़ाना है, विनाश को बंद करना है, ये हमारा परम धर्म है और वो उसको हम कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अजय चंद्राकर जी ये बोलते हैं कि डीएमएफ फंड घोटाला, पीएससी घोटाला और बहुत सारे घोटालों के नाम लेते हैं, तो वो किसकी अस्मिता के लिए बारे में बोलते हैं? अजय चंद्राकर जी का इंटेंशन देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं, वो इंटेंशन में नहीं, वो टेंशन में है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, बार-बार जो इंटेंशन शब्द का उपयोग हो रहा है, वो इंटेंशन नहीं है, वो अजय चंद्राकर जी का टेंशन है। भाई उनका टेंशन पूरी कर दो यार। ठीक है नितिन जी 1 मिनट। छत्तीसगढ़ हमारा जो है वो विकास की यात्रा में अपने शिखर पे पहुंचे, विनाश खत्म हो और विनाश को जो पहले जो चल रहा था वो भी उसको पकड़ के हम बंद करे जा रहे हैं। कुछ मामले जो उस समय छुप गए थे आज छप रहे हैं और उसको बंद किया जा रहा है। यही हमारा इंटेंशन है, यही हमारे कार्यकर्ता का इंटेंशन है, हमारे जनप्रतिनिधियों का इंटेंशन। नितिन जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। बता दिया चौहान साहब ने कि सरकार का क्या इंटेंशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ठेकेदारों ने ये राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि बिना पैसा दिए बिल पास नहीं हो रहे हैं। अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं आया है। 50 रुपए का जग कितने में खरीदी हो रही है, आंगनबाड़ियों में खिलौने की खरीदियां किस दरों पर हो रही है, चीजें छुपी नहीं है किसी से। किस तरीके से आप शराब, किस तरीके से नकली शराब पीने से जो लोग छुपाई नहीं गई है, मौत हो गई। अभी सभी जगह तैर रहे हैं, जिम्मेदारी तो लीजिए। ये सभी चीजें हो रही हैं, बट बतौरी कोई चीज आरएसएस का कोई चीज छुपी नहीं है। आरएसएस का है ना उदेश भाई, जय श्री राम का मतलब जय श्री राम से नाता इनका यही है। जब पहले गांव में डाकू घुसकर डकैती करके जय भवानी बोलते थे, ये इनके जय श्री राम का नाता, इन लोगों का जय श्री राम से यही है। तो 20 महीने में यार चौहान भाई 20 महीना हो गया, चलो यार 20 काम बता दो आपने जो किए। सिर्फ यही आपने एक राजनीतिक द्वेषवश
ईडी, कभी ईओडब्ल्यू, कभी सीबीआई, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है। आरोप क्या लगता है? 2000 करोड़। और जब्ती कितने की होती है? कैश नहीं मिलता, संपत्तियां अटैच नहीं होती, पुरखों की जमीनों को खींच तान के करते हैं। तो 2000 करोड़ का आरोप जहां पर जिस घोटाले में लगता है उसमें 70 करोड़ की अटैचमेंट और जब्ती होती है। तो मुझे बताइए 2000 करोड़ का आरोप कैसे लगा? ईडी वही तलाश रही है ना कि पैसा किस तलाश पाइपलाइन रही से तो गया। ईडी 2.5 साल से तलाश रही है भाई। ठीक है। सारे संसाधन ठीक इनके है, पास ठीक है। है, 2.5 साल से 3 साल, सॉरी, 3 साल से देख रहा हूं मैं शराब ठीक है, घोटाले पे नितिन जी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुझे- आखिर ठीक। ट्रायल कब शुरू होगी? ठीक है, ठीक और है। बात तो अस्मिता तक आ गई भाई। महतारी का अपमान कर दिया अजय चंद्राकर जी ने, उसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे भाई? ठीक ये है, भी चलिए प्रश्न है। नितिन जी, इतना मुझे अच्छा समाप्त डिबेट करना बस करवाया 10 सेकंड के लिए ऋतुराज के पास जा रहे हैं। ऋतुराज जरा बताइएगा कि क्या सियासत को अस्मिता से पृथक नहीं करना चाहिए? सियासतदान क्यों छत्तीसगढ़ अस्मिता, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करे? 10 सेकंड में बताइएगा। माननीय अजय चंद्राकर जी है, राजनीति करे, लेकिन महतारी ला लेके राजनीति अगर कर ही तो छत्तीसगढ़ जनता बर्दाश्त नहीं करे। बस मोर अतके निवेदन करत हूं आपके डिबेट के माध्यम से कि जेन जबान फैसले है काली बिहनिया होत ले वो ठीक कम है। से कम ये बयान ले वापस ले, सार्वजनिक ठीक है। माफी मांग लेवे। चलिए, आप चारों सामंत जी मेहमानों का जुड़ा बेहद जी। शुक्रिया। ऋतुराज जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के ये कि जुबान एक ऐसी चीज जो मुंह से निकल जाए उसके बाद सोचना समझना पड़े तो फिर विवाद होगा। और बात अगर छत्तीसगढ़ी महतारी के सम्मान और अस्मिता की हो तो उसके लिए हर छत्तीसगढ़िया मैदान में मौजूद है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने हुए BS टीवी के साथ। नमस्कार।